If you're an intern who is preparing for NEET PG 2027, this video is absolutely for you. In internship, you're served both things. You get the best opportunity to crack the exam in the first attempt, and also you are filled with distractions. Duties होंगी, night duties होंगी, casualty duties होंगी, लेबर रूम ड्यूटीज भी होंगी, लेकिन इन सब के साथ अगर कोई बंदा मैनेज कर सकता है तो वो इंटर्न है. व्हेन यू हैव लिमिटेड टाइम, व्हेन यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस इज वेयर पीपल क्रैक द एग्जाम. एंड एवरी टाइम, एवरी सिंगल ईयर आई सी इंटर्न्स क्रैकिंग द एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, topping the exam in the best possible way. So if you are an intern and want to crack NEET PG in your first attempt, आखिरी तक देखो, फॉलो बटन दबाओ, और अगर 1-on-1 गाइडेंस चाहिए तो इस नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को अब भी फिल आउट कर दो. Let's crack NEET PG together. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर कॉम्पिटिशन इज नॉट ओनली विद इंटेलिजेंट पीपल. नीट पीजी इज अ जर्नी जहाँ पे डिसिप्लिन लोग जीतते हैं. सो इफ यू कैन बी डिसिप्लिन, इफ यू कैन बिल्ड अ रूटीन, इफ यू कैन help yourself, do something every day. Consistency is the key. You are not going to win this race in the last couple of months. Yes, you can boost your preparation, but only if you are prepared enough. Once you finish your internship, you will have ample of time to revise everything. But till that time, at this point of time, if you start preparing, you have enough time to cover everything that you missed out in your MBBS. जो कुछ भी तूने वीकनेस छोड़ी है, फर्स्ट सेकंड ईयर नहीं पढ़ा था, सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स देकर तूने क्रॉस किया था, तो अगर अभी से भी तू 2-3 घंटे भी देने को तैयार है ना, क्रैक हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट निकल जाएगी. सबसे ज़्यादा एसेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि यार योर पेरेंट्स आर 55, 56, 60 राइट नाउ, राइट? इफ़ यू आर अ ओल्डर पर्सन, मतलब अगर तू बड़ा सिबलिंग है या छोटा सिबलिंग भी है, तो 55, 60 के पेरेंट्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? वी नीड टू रिटायर देम, वी नीड टू हैव अ कॉर्पस फॉर आवरसेल्व्स. इवन इफ यू कैन अफोर्ड अ प्राइवेट क्लिनिकल सीट, इफ यू कैन अफोर्ड अ प्राइवेट मेडिकल सीट, स्टिल इफ यू कैन सेव दैट 1-2 CR एंड इफ यू कैन इन्वेस्ट दैट, बहुत अच्छा हेड स्टार्ट रहेगा, ठीक है? बट इसके लिए तेरे को प्रिपरेशन अभी चालू करनी पड़ेगी. तू अगर इसे सोचेगा कि इंटर्नशिप और नीट पीजी की जर्नी दो अलग चीज़ें हैं, फ्री वीकेंड्स को मज़े करता हूँ, लास्ट ईयर है दोस्तों के साथ, भाई ये साल बहुत जल्दी निकल जाएगा. एंड इन दी एंड यू विल रियलाइज सम पीपल फ्रॉम योर बैच जस्ट क्लियर्ड द एग्जाम एंड तू अब घर पे अकेला बैठा है, प्रिपेयर कर रहा है, डाउट्स आ रहे हैं इतने सारे. ड्रॉपर्स को देख एक बार, इट्स लाइक वेरी टफ फॉर देम. बट जो बंदा इंटर्नशिप के साथ जैसे तैसे करके निकल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का मज़ा ही कुछ और है. बस इस वीडियो को एंड तक देखना, ये सारी चीज़ों को कॉपी पेन लेकर बैठ जा और फॉलो कर. नीट पीजी एग्जाम पहली बार में निकल जाएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है? अब तू देख, समझ मेरी बात को. अपने पास ऑलमोस्ट 18 मंथ्स है, ठीक है? जुलाई से पहले पेपर होने नहीं वाला, वेरी अनलाइकली अगले साल भी, ठीक है? 2-3 घंटे भी रोज के देने को तैयार है ना, आराम से 500 के अंदर रैंक आ सकती है. लेकिन consistency is the only key. 80% of you who start today will not finish this race and drop year में बैठेंगे, छोटे रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, मेन वीडियो छोड़ देंगे, रैपिड रिविजन, BTR इन पर कूदेंगे लास्ट में. बट इफ़ यू रिमेन कंसिस्टेंट, वी कैन ब्रश एवरीथिंग अप फ्रॉम द मेन रिसोर्सेज. शुरू से पढ़ाई कर सकते हैं और सब कुछ आराम से कर सकते हैं, बस लगे रहना है. सबसे पहले समझना है तेको कि कट ऑफ क्या रहे हैं, ठीक है? तेको समझने की ज़रूरत है कि पिछले साल कहाँ पे कौन सी रैंक आई थी, ठीक है? उसके लिए मैंने चार्ट लगा दिया यहाँ पे. तो ये मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, आई गेस, आई होप, लाइक आई डोंट होप बट आई गेस, ठीक है? किसी भी कैटेगरी से हो सकता है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली अगर राउंड 2 की मैं बात करूँ, राउंड 2 के बियॉन्ड की जो कट ऑफ है ना, उसको देखने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि यू रन आउट ऑफ चॉइसेस एंड यू रन आउट ऑफ पेशेंस बाय दैट टाइम, ठीक है? सो बेसिकली अगर कोई टॉप ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं ना, रेडियो, मेडिसिन, डर्मा, 5-6,000 रैंक इज़ वॉट इज़ टॉप्स, ठीक है? ये भी पेरीफेरी वाली है, बॉन्ड वाले कॉलेजेस रहेंगे, ठीक है? सो टॉप 1000 इज़ वेयर यू गेट एम्पल ऑफ चॉइस, सिटी, ब्रांच, हॉस्पिटल, हर चीज़ की, ठीक है? बट इसके लिए पढ़ना अभी से चालू करना पड़ेगा, मस्ती छोड़नी पड़ेगी थोड़ी सी. ऐसा नहीं है पूरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मस्ती करते करते भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चालू अभी करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. अपनी MBBS के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहता है, बताना चाहता है, या कोई भी मदद चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाय सर आई नीड गाइडेंस कर दे, मैं तेरे को कॉल बैक करूँगा एंड अपन सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. इट्स ओके
दिस चैनल हैज़ ऑलवेज बीन फॉर पीपल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं, जिनका सपना है कि गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट निकल जाए। तो कोई हिचक झिझक की बात नहीं है। मुझे पता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की क्या हालत होती है, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी में मार्किंग से पार करते हैं और कितना है अभी और कहाँ जाना है, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट सिंपली एक छोटी सी चीज़ करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भरना है या इस नंबर पे हाई सर है नीट गाइडेंस करना है, ताकि अपन पूरी जर्नी को A to Z साथ में मिलके ख़त्म कर सकें। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव डन इट विद अ लॉट ऑफ पीपल। आवर रिजल्ट्स आर देयर ऑल ओवर इंस्टाग्राम, यूट्यूब। पिछली बार एक इंटर्न के साथ INI-CET के अंदर ऑल इंडिया रैंक 69 भी आया है, ठीक है। तो चिंता मत कर तू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर रोशनी का इंटरव्यू है, 159 आएगा, सॉरी, ठीक है। 69 ऑल इंडिया नीट में था, दैट वाज विद द ड्रॉपर, ठीक है। बट AIR 159 इन INI-CET, शी इज़ डूइंग ऑब्स गाइनी एम्स में। अब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या आती है, ठीक है। 1 प्लेटफॉर्म पकड़ना है, 1 टीचर पकड़ना है, पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर तू 10 जगह से पढ़ेगा ना अपने दोस्तों के कहने पे, सिर्फ गलतियाँ इकट्ठी करेगा। तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है, एक प्लेटफॉर्म पिक करना है। अगर पहले से कोई प्लेटफॉर्म पिक कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो इन तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, थोड़ा थोड़ा सबका बेनिफिट है। लेकिन अगर तू मुझसे पूछेगा, ठीक है, कि कौन सा उठाऊँ सर, एक प्लेटफॉर्म जिसमें सब कुछ हो जाएगा, आई वुड सजेस्ट मैरो, क्योंकि क्यू बैंक और जो GT की सुपीरियॉरिटी है वो मुझे अभी तक तो कहीं कंपटीशन में किसी और की नहीं लगी। तो इस बात पे ध्यान देना कि मैरो इज़ फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग एंड दैट विल रियली रियली हेल्प, ठीक है। ये मैंने प्लेटफॉर्म का ब्रेक डाउन किया थोड़ा सा, कितने आर का कौन सा सब्जेक्ट है, दैट दिस विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग अ लिटिल बिट, एंड दिस इज ऑल्सो वॉट वी यूज टू ग्रेड की कितना टाइम है, कहाँ से कर सकते हैं, क्या बेस्ट रिसोर्स रहेगा। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। ये 24 से 26 अभी रिसेंटली आई हैव ट्राइड टू अपडेट इट, ठीक है। वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग एंड रिसेंटली अपडेट करने का ट्राई किया है, बट देयर माइट बी सम डिस्क्रिपेंसीज, बट 99% डेटा सही रहेगा। अगर तू सारे सब्जेक्ट के सारे मेन वीडियोस भी देखेगा ना, 950 आवर्स से ज़्यादा का नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ लॉट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये आराम से किया जा सकता है इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, बट वी नीड टू बी सेलेक्टिव। अगर सब कुछ करने बैठ जाएंगे, रोज़ के 5 घंटे भी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सो वी नीड टू बी सेलेक्टिव। अब सेलेक्टिव कैसे होंगे हम, ठीक है, हम सेलेक्टिव हो कैसे सकते हैं, उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये भी पूरा एनालिसिस मैंने कर लिया तुम्हारे लिए। कौन से टॉप हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, एंड उसके हिसाब से मैं करूँगा तेरा CCT, जिसका क्या मतलब है, कोर कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तेरा पूरे MBBS का सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। बट उसके लिए तुझे क्या करना है, एक छोटी सी चीज़ करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म तुरंत फिल आउट करना है। ये एनालिसिस होने के बाद अपने को क्लियरली समझ में आएगा कि अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, अपने वीक एरियाज़ क्या हैं। भले तुझे लग रहा हो कि तेरा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कंपेरेटिवली तो स्ट्रॉन्गर होगा किसी चीज़ से, एंड दैट रियली हेल्प्स टू क्लासीफाई एंड ग्रेड। अब तू बोलेगा सर मेरा एनाटॉमी वीक है। अगर हम INI-CET को टारगेट नहीं कर रहे, अगर हम सिर्फ नीट PG को टारगेट कर रहे हैं, तो INI-CET को हम थोड़ा, एनाटॉमी को हम थोड़ा नीचे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तू बोलेगा कि मेरे को सर्जरी नहीं आती सर, ऑब्स गाइनी नहीं आती, तो सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। इंटर्न के पास अभी एट दिस पॉइंट एडवांटेज क्या है कि अभी 9 सब्जेक्ट की तैयारी करिए। यू हैव स्टडीड ऑल 9 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, यू आर मतलब अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। अभी छोटे से टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करके इन सब्जेक्ट को रैप अप कर सकते हैं। देन वी हैव इनफ टाइम टू गो ऑन दी वीक एरियाज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। बट उसके लिए अभी चालू करना पड़ेगा। चालू करने के लिए नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस देख लिया। अब मेरी बात समझ, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें डिसाइड करेंगे। तुम लोग बोलते हो यार बिजी इंटर्नशिप के साथ करूँ कैसे। सर बिजी इंटर्नशिप के साथ मैं मैनेज कैसे करूँ। मुझे लगता है कि मेरी यहाँ तो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा भारी है, बट यही हार्ड वर्क है जो तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा, इंटेलिजेंस नहीं दिलाएगी, कंसिस्टेंसी एंड थोड़ा थोड़ा। क्योंकि ड्रॉप ईयर में भी जब तू बैठेगा ना, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि खुद पे इतना डाउट चालू हो जाता है, कंपैरिजन चालू हो जाता है। तेरे दोस्त रेजिडेंसी में चले जाएंगे, फ़ोटोज़ डालेंगे, तेरा दिमाग ख़राब होगा। अभी मेहनत कर ले। सबसे पहले अगर तू लेट आ रहा है, अगर तू 9-10 बजे आ रहा है, ठीक है, इफ़ यू आर कमिंग एट 9-10 PM, गो टू बेड, स्लीप, वेक अप एट 4,
4 से 8 AM वाला टाइम यूटिलाइज कर, पूरा दिन काम भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे में तेरा हो गया सब। उसके बाद दिन भर में जितना ब्रेक मिले, कहीं कहीं टाइम मिले, छोटी छोटी चीज़ें करके अपन मैनेज कर लेंगे। ईच एंड एवरी इंटर्न एंड ईच एंड एवरी पर्सन जो हमारे पास आता है उसको कस्टमाइज शेड्यूल मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर पोस्टिंग्स, अकॉर्डिंग टू देयर टाइमलाइंस, जितना फ्री टाइम है, जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है टाइम, उसमें क्या करना है, कब करना है, एवरी हैंड होल्डिंग इज डन। तुझे सिंपली एक छोटी सी चीज़ करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। वंस CCTs आर डन, व्हाट विल हैपन इज वी डिसाइड कौन से सब्जेक्ट को हम कहाँ से करें, क्या सोर्स पिक करें, कितना टाइम देना है। एंड टू एंड वील प्लान ऑल 18 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उस चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर अपन ने डिसाइड किया कि इस महीने वी आर फिनिशिंग ऑफ से फिजियोलॉजी एंड से एनाटमी, चल एनाटमी नहीं, फिजियो कर रहे हैं हम और ऑब्स नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू आर टारगेटिंग 2 सब्जेक्ट्स दिस मंथ, तो हम टॉपिक वाइज डिसाइड करेंगे इस वीक खत्म क्या करना है, इस वीक खत्म होने से इस डे पे क्या डिसाइड होगा। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड योर प्लानर, ठीक है। 7 मई को क्या क्या टॉपिक होंगे, ठीक है, कहाँ से करने हैं, कितना टाइम देना है, ठीक है, कौन से टॉपिक का रिवीजन है आज और कौन से टॉपिक का सेकंड रिवीजन है। अगर ऐसा करते हो ना, उससे क्या होता है, भूलने से पहले विथ रिवीजन रिकॉल बहुत स्ट्रांग रहता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स इन द एग्जाम, नो यूज़ ऑफ रीडिंग। कितनी भी डेप्थ में पढ़ाई कर ले, अगर तेरा रिकॉल अच्छा नहीं है ना तो बात बन ही नहीं पाएगी। उस रिकॉल के लिए वी विल प्लान 3 to 4 रिविजन साइकिल्स अलॉन्ग विद द फर्स्ट रीड, ठीक है, अलॉन्ग विद द फर्स्ट रीड, नॉट सेपरेटली बट अलॉन्ग विद द फर्स्ट रीड। तो एक रीडिंग जब अपनी खत्म होगी तो अपने 4 रिविजन हो चुके होंगे, R1, R2, R3। एग्जैक्टली पूरा डिटेल में प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अगर मैं अभी चालू करूंगा तो, ठीक है। सो बेसिकली रिसोर्स डिसाइड करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से करना है वो डिसाइड करेंगे। अगर मेन वीडियो देखना है तो कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, ये सब कुछ हम लोग हैंड होल्ड करके डिसाइड करके तेको देंगे। सुबह उठना है, अपना ये खोलना है शीट को, देखना है आज के टारगेट्स क्या हैं, ग्रुप पे अपडेट करना है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रहेगा, पूरी ट्रैकिंग करेगा, सुबह पूछेगा कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अब क्या करना है, पूरी गाइडेंस रहेगी एंड टू एंड एवरी सिंगल डे। बस एक छोटी सी चीज़ करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। इतने हैंड होल्डिंग के साथ रैंक नहीं आए, अगर तेरा मन है हो ही नहीं सकता, रैंक तो आएगी आएगी। बस 3 से 4 घंटे कमिट करने हैं रोज के और कंसिस्टेंट रहना है, बस आजा रैंक निकल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी निटिग्रिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, PYQs का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, MCQ प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ग्रैंड टेस्ट को जितना जल्दी देना चालू करेगा, आफ्टर फर्स्ट मंथ यू कैन स्टार्ट गिविंग ग्रैंड टेस्ट एवरी 15 डेज। सीरियसली 9 to 12:30 संडे को लैपटॉप कंप्यूटर लेके, फ़ोन पे नहीं, टैब पे नहीं, सीरियसली बैठ के जब तक ग्रैंड टेस्ट नहीं देगा ना पूरी जर्नी में, अभी टाइम है 25 से 30 ग्रैंड टेस्ट आराम से दे सकते हैं। जितने ग्रैंड टेस्ट देगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। स्विमिंग की किताब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता, पूल में कूदना पड़ेगा, एग्जाम MCQ बेस्ड आता है, पक्का बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी और टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट दिए बिना काम बनने ही नहीं वाला है, तो ग्रैंड टेस्ट की फुल फोकस रहेगी। उसके अलावा व्हाट वी डू इज़ कंडक्ट वीकली क्विजेस, ठीक है। तो जैसे कोई सब्जेक्ट पीछे चला गया, अब उसकी वीकली क्विज में आ जाएगा तो रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा, प्लान करके देंगे। सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होते रहेंगे, जब तक मल्टीपल टाइम्स चीज़ें रिवाइज नहीं होंगी, रिकॉल नहीं होगा। तुझे पता है अगर एग्जाम के पहले तूने यूनिवर्सिटी में वो टॉपिक रीड नहीं किया, चाहे वो तूने 4 बार रीड कर रखा हो, एक रात पहले रीड नहीं किया तो रिकॉल नहीं होता है। इसके लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल है कि अपन मल्टीपल रिविजन्स करें, एंड दैट इज़ व्हाट वी विल फोकस ऑन, मल्टीपल रिविजन्स एंड एक्टिव रिकॉल। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। वी ऑल्सो कंडक्ट लाइव सेशंस मेरे साथ, एल्यूमनाई के साथ, बहुत सारे अलग अलग मेंटर्स के साथ, अलग अलग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए। वी ऑल्सो हैव अ साइकाइट्री टीम जो बर्नआउट और इन सारी चीज़ों के साथ करती है। कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है भाई, क्रैक हो जाएगा, बस छोटा सा कमिटमेंट करना है 3 से 4 घंटे का, और नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ों का ध्यान हम लोग रख लेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोच कि तू इंटर्नशिप ख़त्म करने के बाद चालू करेगा, दैट विल बी टू लेट। अभी से कर दिया तो पहले ही निकल जाएगा। INI CET May 2027 should be the target of current interns whoever are beginning their preparation at this point of time. Easily doable, 1000% doable, just need to start now. That is the only thing that you have to do, ठीक है। GT देना है, एनालाइज करना है, बिना टारगेट रैंक के पढ़ाई चालू नहीं करनी, PYQs पे फोकस करना है, रिवीजन शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ नया पढ़ने से ज़बरदस्त डोपामीन मिलेगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में कुछ याद नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम री एम्फेसाइज करते रहेंगे एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, बट
सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है कि प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। और ये मान के चल इंटर्न क्रैक कर सकते हैं। अगर तू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है ना तो मेरी गारंटी है, तू बस 3 से 4 घंटे दे और पढ़ाई कर। मैं हूँ तेरे साथ, मिल के क्रैक करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि तुझे कुछ नहीं आता अभी और तुझे लग रहा है कि मजाक कर रहे हो क्या सर, कहाँ से होगा, पूरे 19 सब्जेक्ट है, शुरू से पढ़ने हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ करके बिल्ड करेंगे। तू सिर्फ इतना ध्यान दे कि तू 3 से 4 घंटे दे और नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भर दे, ठीक है। नर्सर बैच इज फॉर यू, 37.5 ओनली फॉर दिस वीडियो वॉचर्स, बट 9116324253 इस नंबर पे लिख देना मैंने वीडियो देखा है, मैं वीडियो से आया हूँ, तभी ये प्राइस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस इज़ अराउंड 45K, ठीक है, नहीं मिलेगा ये प्राइस नहीं है कहीं और भी, ठीक है। अगर तू यहाँ तक पहुँच चुका है, जो कि तू पहुँचा है अगर तभी देख रहा होगा, तो तू इस नंबर पे मैसेज कर देना मैंने यहाँ से देखा है इसलिए मुझे प्लीज़ 37.5 दे दो, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सी यू। इंटर्नशिप करो, पढ़ाई करो, कुछ भी मदद चाहिए इस नंबर पे रीच आउट करो, व्हाट्सएप ओनली, राइट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड मिलके नीट पीजी फोड़ते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट लाते हैं।